हेलो स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर फर्स्ट द लास्ट लेसन का फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि लिटिल प्रिंस जो था अपनी क्लास में जाने में लेट होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी डरा हुआ था। उसके बाद क्या होता है इसको हम आगे पढ़ते हैं। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। मैंने अपने बेंच पर छलांग लगाई एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट। जब तक कि मैंने अपने डर के ऊपर काबू नहीं पा लिया। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। अब फ्रेंड्स जो है अपनी क्लास में जाने में लेट हुआ था, अपने टीचर से डरा हुआ था, और क्लास में जाने के बाद थोड़ा अपने उसके डर पे काबू हुआ जब उसने अपने टीचर्स को देखा। जो टीचर्स जो थे उसके ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, खूबसूरत सा हरा कोट पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट्स पर उसकी झालर थी, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और काली सिल्क की टोपी पहनी हुई थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, पूरी जितनी भी चीज़ें थी उन सभी के ऊपर क्या था, कढ़ाई की हुई थी, कसीदा काढ़ा हुआ था। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन इन प्राइज डेज, और जिसे वो कभी भी इंस्पेक्शन, इट मीन्स निरीक्षण के समय, या प्राइज डेज जब उनके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था, ऐसे फंक्शनों पर वो इस तरह का ड्रेसअप पहना करते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलमन, और पूरा स्कूल जो था उसे एकदम स्ट्रेंज, अजीब सा लग रहा था, और सन्नाटा था, चारों तरफ शांत वातावरण था। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. सबसे बड़ी आश्चर्य की बात ये थी कि अधिकांश समय जो पीछे की बेंचेस थी, बैक बेंचेस जो होती थी, वो हमेशा खाली हुआ करती थी। किंतु आज जो थे गांव के लोग उस पर चुपचाप बैठे हुए थे, जिस तरह से क्लास में बच्चे बैठे होते हैं। जिसमें कौन बैठा हुआ था, ओल्ड हॉसर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट। एक गांव का विलेजर्स, गांव का निवासी जिसका नाम हॉसर था, काफ़ी बड़ी उम्र का था वो। उसने 3 कॉर्नर हैट, 3 तिकोनी टोपी पहनी हुई थी। द फॉर्मर मेयर, जो पूर्व मेयर था। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पूर्व पोस्ट मास्टर, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इसके अलावा और भी काफ़ी गणमान्य लोग आसपास बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, और हर कोई जो है उदास नजर आ रहा था। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्रीमियर थंब एट द एज, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। और जो बूढ़ा हॉसर था वो अपनी प्राइमरी की पुरानी सी किताब लाया था, जो उसके अंगूठों के निशान से अंगूठों के निशान लग कर जो है वो काफ़ी पुरानी सी और मटमैली सी हो गई थी, जिसे उसने अपने घुटनों पर खोल रखा था, और अपने चश्मे में से उसके पेजों को वह देख रहा था। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, और मैं इन सब के बारे में बड़ा आश्चर्यचकित था। मिस्टर हैमल माउंटेड हिज चेयर। मिस्टर हैमल जो इसके टीचर थे फ्रेंड्स के, वो चेयर पर बैठे हुए थे। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, और उसी तरह का सेम और बिल्कुल ही जेंटल टोन, यानी विनम्र आवाज़ में, जैसा कि वो अक्सर से कहा करते थे, उसी आवाज़ में उन्होंने मुझसे कहा कि माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। यह मेरा आखिरी सबक है जो मैं तुम्हें दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सैक एंड लॉरिन। बर्लिन से आदेश आया है कि जर्मन के स्कूलों में, और वो भी आल्सेक और लॉरिन नाम की जो स्थान है, जो डिस्ट्रिक्ट है, उसमें सिर्फ क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर्स कम्स टुमारो, कल से जो है नए टीचर्स आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। यह तुम्हारा आखिरी फ्रेंच लैंग्वेज का लेसन है, और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे बड़े ध्यान से सुनो। वॉट ए थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वर टू मी, उनके ये शब्द जो थे मेरे लिए बिजली, आकाश से बिजली कड़कने के समान, या आकाश से बिजली गिरने के समान थे। ओह द रेचेस, दैट वॉज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अच्छा,
तो वो दुष्ट जिन्होंने टाउन हॉल पर जो लगा रखा था वो यही नोटिस था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। मेरा फ्रेंच का लास्ट लेसन होगा, बड़ी मुश्किल से ही तो मैंने अभी लिखना सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओह हाउ सॉरी। अब मैं आगे और अधिक कुछ नहीं सीख पाऊंगा, मुझे सब यही रोकना होगा, कितने दुख की बात है। हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोल्डिंग स्लाइडिंग ऑन द सार। कि कितने दुख की बात है कि मैं अपने लेसन पर ध्यान नहीं देता था, उसे नहीं सीखता था, और मैं क्या ढूंढा करता था, बर्ड्स एग पक्षियों के अंडों को देखा करता था, या फिर स्लाइडिंग किया करता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए नॉनसेंस एंड व्हाइल अगो, कुछ समय पहले तक मुझे मेरी किताबें जो है बड़ी मुसीबत लगती थी। सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर, माई हिस्ट्री ऑफ द सैंड वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई couldn't गिव अप। कुछ समय पहले मेरी किताबें जो मुझे बोझ लगती थी, उसे उठाना मुझे भारी लगता था। वो मेरी ग्रामर की किताबें, वो मेरे महापुरुषों के इतिहास की किताबें, और मेरे सारे दोस्त। नाउ दैट आई couldn't गिव अप, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। एंड मिस्टर हैमल टू, मुझे मिस्टर हैमल को भी छोड़ना पड़ेगा, इन्हें भी मैं नहीं छोड़ सकता। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। वो मुझसे दूर चले जाएंगे और मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगा, उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। मैड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, ऐसा विचार जब मेरे दिमाग में आता है तो मैं वो सारी चीज़ें भूल जाता हूँ, चाहे उनका वो रूलर हो, या फिर वो कितने सनकी थे, या वो कितना पनिशमेंट देते थे, ये सारी चीज़ें मैं भूल जाता हूँ कि वो इस विचार मात्र से ही कि अब मैं उनसे कभी नहीं मिल सकता। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ। और बेचारे, बड़ा सा दया का भाव आता है फ्रेंड्स के मन में कि पुअर मैंने, और इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, और शायद उनके इस आखिरी लेसन के सम्मान में ही वो इस तरह के खूबसूरत कपड़े पहन कर आए हैं। संडे क्लॉथ्स मीन्स जो किसी विशेष अवसर पे वो पहनते थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, और मुझे यह भी समझ गया कि वो बूढ़े लोग गांव के जो रूम में बेंच के पीछे जो बैठे थे, वो किस कारण से बैठे थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, और शायद वो इसलिए दुखी थे, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्या वे भी कभी स्कूल नहीं आ सकेंगे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ faithful सर्विस एंड ऑफ शोइंग द रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर। और शायद ये उनका तरीका था हमारे मास्टर को, हमारे टीचर को सम्मान देने का, जो उन्होंने 40 साल अपनी सेवाओं को दिए, बहुत ही विश्वसनीय तरीके से, बहुत ही विश्वासपूर्ण तरीके से अपने कर्तव्य को निर्वाह किया। 40 सालों तक उन्होंने स्कूल में अपनी सेवाएं दी, उनके प्रति रिस्पेक्ट करने का एक तरीका था। और शायद वे अपने देश को, अपने स्थान को भी सम्मान देना चाहते थे, इसलिए गांव के बूढ़े लोग जो है स्कूल में आए थे। While I was thinking of all this, I heard my name called, और जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था तभी मेरा नाम पुकारा गया। It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say the dreadful rule for the participle, and all through very loud and clear and without one mistake. अब मुझे आवाज़ दी गई, इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मुझे वो सुनाना था क्योंकि अब सुनाने की बारी मेरी थी। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से द ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपेट, और मैं क्या कुछ करने को तैयार नहीं था उस पार्टिसिपेट के जो सारे रूल्स थे, पार्टिसिपल के जो रूल थे, ग्रामर का टॉपिक जो था, उसको समझाने के लिए, सुनाने के लिए मैं क्या कुछ करने के लिए तैयार नहीं था कि मैं उसे बिना किसी मिस्टेक के सुना सकूं। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, किंतु मेरे जो पहले शब्द थे वही नहीं निकल सके और मैं वहाँ का वहीं खड़ा रह गया।
होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए। माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरी हार्ट बीट जो थी काफ़ी तेज हो गई और मेरे अंदर इतना साहस नहीं था कि उसे मैं ऊपर देख सकूं। I heard Mr. Hamel say to me, I won't scold you little friends, you must feel bad enough. मिस्टर हैमल ने कहा मुझसे कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुमने पहले ही काफ़ी बुरा महसूस कर लिया है। सी हाउ इट इज़, देखो, एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्स, हर रोज़ हम अपने आप से कहते हैं वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि मेरे पास बहुत सारा समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देखो आज हम कहाँ आ गए हैं। आह, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद आलसेक, और यही जो है आलसेक के साथ बहुत बड़ी समस्या है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं सीखने के लिए कल पर छोड़ देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट यू, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन। नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव टू राइट टू से टू यू, कल से बाहर से जो साथी आएंगे, कल से बाहर से जो लोग आएंगे वो तुम्हें कहने के अधिकारी हो जाएंगे कि यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, कि तुम अपने आप को फ्रेंचमैन बताते हो, तुम अपने आप को फ्रांस का निवासी बताते हो, और तुम अपनी भाषा को ठीक से बोल सकते हो, ना ही अपनी भाषा को लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, परंतु तुम जो है बहुत बुरे नहीं हो लिटिल फ्रेंड्स। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्स विद इट, हमें जो है बहुत ही बड़ा काम करना पड़ेगा अपनी इस भाषा तक पहुंचने के लिए। हमें बहुत प्रयास करना होगा, हमें अपनी जो भाषा है उससे जुड़े रहने के लिए हमें काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।